बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर बाय शमाला में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। अक्सर लेडीज़ का ये प्रॉब्लम है कि लिकोरिया या यूट्रस इन्फेक्शन जिनको हो जाता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि क्या ये लिकोरिया है या यूट्रस इन्फेक्शन है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इसी हवाले से आज हमें इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिकोरिया चीज़ क्या है और किस वजह से ये हो जाता है और किन किन लेडीज़ को हो जाता है। सफ़ेद जर्दी माइल रतूबत जो है, जो कभी कभार बदबूदार होती है, तकरीबन 50 to 70% लेडीज़ में इस तरीके की लिक्विड या सफ़ेद पानी आना लिकोरिया कहलाया जाता है। इसकी वजूहात बेशुमार हैं अगर देखा जाए तो, चूँकि टॉपिक बहुत लंबा है, हर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वुसअत होती है बात करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँगी जो कि आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी होगी और जिसको आप कैटेगराइज कर सकती हैं कि आया आपको यूट्रस का इन्फेक्शन है या फिर आपको लिकोरिया है। तो उसी तरीके से आप घर के अंदर भी छोटी मोटी सी रेमेडीज़ के साथ खुद को ट्रीट भी कर सकती हैं अपने दूसरे इलाज के साथ साथ। तो इसकी जो रीज़न्स होती हैं वो छोटी उम्र में, एक तो अगर प्रेगनेंसी या हमल हो जाए तब भी हो जाता है। जनरल वीकनेस की बहुत मेजर वजह है खून की कमी और यूट्रस का या रहम का वर्म, उसके बाद सुजाक और आतशक जैसी बीमारियां, हैज़ का बंद हो जाना, गम और गुस्सा या खौफ व हिरास में बहुत ज़्यादा रहना भी इसकी एक वजह है। अब आ जाते हैं कि ये जो लिकोरिया है ये क्या चीज़ होती है और कितनी अक़साम का होता है। हमारे यहाँ अक्सर यही सोचा जाता है कि रहम से जो भी रतूबत आ रही है वो लिकोरिया ही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। यूट्रस इन्फेक्शन और लिकोरिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्टार्ट जो होता है उसमें नो डाउट कि लिकोरिया की ही आगे अक़साम हैं ये, लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क इस तरीके से है कि कुछ इनिशियल होती हैं, कुछ जो हैं वो इनिशियल से आगे बढ़ चुकी हुई होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आया लिकोरिया जो है या वाइट डिस्चार्ज जो है उसकी कितनी अक़साम है। इसी के ऊपर हमारी टोटल वीडियो बेस करेगी और इसी चीज़ से आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ है जिसके अंदर आप फॉल कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में या पूरी वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो 70 to 80% जो लेडीज़ हैं वो इसमें यूट्रस के इन्फेक्शन में या लिकोरिया में फॉल करती हैं। इसकी 5 अक़साम होती हैं लिकोरिया की या वाइट डिस्चार्ज की। एक वो होता है जो सिर्फ विजाइना के बैरूनी जो हिस्सा होता है वहाँ से जो रतूबत खारिज होती है। दूसरा होता है जो विजाइना होती है उसके अंदरूनी हिस्से से उसका रतूबत का अखराज हो रहा होता है। तीसरी किस्म जो होती है वो बहुत ही थोड़ी क्रिटिकल होती है इस लिहाज से कि उसकी जो अलामात होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, इस लिहाज से कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि शदीद किस्म की अलामात होती हैं। ये होती है बच्चादानी की गर्दन से जो रतूबत निकलती है और अक्सर इसमें लेडीज़ को कमर का दर्द बेतहाशा रहता है और जो पेट में पेन होता है, पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द और बोझ होता है। चौथी किस्म होती है बच्चादानी के अंदरूनी हिस्से से सिलान होना शुरू हो जाता है, यानी वाइट जो रतूबत है सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाता है। पाँचवीं जो किस्म है इसकी वो है नफरीन से रतूबत आती है। इसकी जो अलामात होती हैं, इन तमाम की जो अलामात होती हैं वो मिक्स थोड़ी सी शेयर करूँगी, क्योंकि अगर अलग अलग बताएंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। तो थोड़ी जो मेजर हैं वो मैं आपसे शेयर करती चलती हूँ। सबसे पहले जो है वो विजाइना पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, स्वेलिंग हो जाती है, कभी सफ़ेद रतूबत आती है, कभी जर्दी माइल आती है, कमर में दर्द होता है, पेड़ों में बोझ होता है, दर्द होता है, बार बार यूरन आता है, पेशाब आता है। माहवारी में के दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सुस्ती और काहली बहुत होती है, पट्ठू में दर्द होता है, ज़्यादा देर तक आप काम नहीं कर सकती और उसके साथ
साथ साथ जो है वो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। अब हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया लिकोरिया और यूट्रस इन्फेक्शन अलग अलग चीज़ें हैं, और लिकोरिया की ही आगे से अक़साम होती हैं जो कि यूट्रस इन्फेक्शन कहलाती हैं। तो इसकी जो 5 अक़साम मैंने बताई हैं उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि पहली जो किस्म होती है वो डेफ़िनेटली लिकोरिया होता है, और ऐसी टीनेजर या नौजवान लड़कियां जो कि 11-12 साल की एज से लेके तकरीबन 20 ईयर्स तक होती हैं, टीनेजर टू ग्रोइंग एज, तो उन बच्चियों को, उन लेडीज़ को ये चीज़ हो जाती है। एक चमकदार और लेसदार किस्म की रतूबत निकलती है, उसकी वीडियो में आप पिक्चर भी देख रही हैं, और ये रतूबत बहुत ज़्यादा निकलती है, और मतलब इसकी जो टेक्सचर होता है बहुत ही जेली टाइप का होता है। दूसरी किस्म में ऐसी लेडीज़ फॉल करती हैं जो जिनका मैं बता रही हूँ कि ये यूट्रस इन्फेक्शन के अंदर ये कैटेगरी आती है। उसमें ये है कि जो न्यूली मैरिड होती है, नई नई जिनकी शादी हुई होती है, उसके बाद फ़ौरन से ऐसी लेडीज़ जो हैं इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं, और विजाइना पे ख़ारिश होती है शदीद किस्म की, फिर सूजन हो जाती है, सफ़ेदी माइल रतूबत का इखराज होना शुरू हो जाता है, और ऐसी जो बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं अक्सर औक़ात उनको भी ये चीज़ हो जाती है। ऐसी ख़वातीन को बिल्कुल 100% इलाज की ज़रूरत होती है कि आपको चाहिए कि आप बिल्कुल जल्द अज़ जल्द इलाज करवाएं, क्योंकि अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो खुदा न खास्ता ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी हार्श चीज़ होती है, और इसमें ऐसे एसिड होते हैं जो कि रहम को खाना शुरू कर देते हैं, और ज़ख़म बनता है, ज़ख़म से फिर आगे कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तीसरी किस्म होती है ऐसी लेडीज़ जो कि जिनके 2-3 बच्चे हैं, या जो डिलीवरी के मराहिल से गुज़र चुकी हुई हैं, और उनको ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि डिलीवरी के दौरान जो भी कपड़े वगैरह या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज नहीं थे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है। इस किस्म में अंडे की तरह सफ़ेद लेसदार रतूबत निकलती है, और सम टाइम जो है खून या पीप भी आ जाती है, और पीप का डेफिनेटली टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होता है, और ये बेसिकली फॉल करती है कि सोज़ाक का मादा जो है वो लेडी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ आ रहा है। अब अगर इन चीज़ों में अगर हम लिकोरिया की मेडिसिन देना शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली वो रिकवर कभी भी नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन या बहुत हुआ तो हफ़्ता फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही सिचुएशन आ जाती है। फिर क्या होता है कि ये कंप्लेन आती है कि भाई हमें आराम नहीं आया ट्रीटमेंट से, एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, लेकिन वो बात नहीं बनती, चूँकि जो मर्ज़ होता है वो कुछ और होता है, और हम टोटल लिकोरिया की तरफ चल रहे होते हैं। चौथा मर्ज़ ये है कि ऐसी लेडीज़ जिनका जो शादी को थोड़ा अरसा गुजर चुका हो, या थोड़ी सी ओवर एज होने वाली हो, हैज़ का ज़माना ख़त्म होने वाला हो, तो उनको इस तरीके का मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। इस जो चौथी किस्म का जो लिकोरिया होता है, इसमें जो रंगत होती है वो शोख पिलाहट होती है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ठीक नहीं होती, और 5वीं किस्म जो है वो चौथी किस्म से मिलती जुलती है। अब बात आ जाती है कि हम क्यों कैटेगराइज़ करें इन चीज़ों को। तो कैटेगराइज़ करने का मकसद ये होता है कि एक डिज़ीज़ है, उनकी इनिशियल स्टेज है, फिर आगे सेकंड स्टेज है, थर्ड है, फोर्थ है, देन सम टाइम जो है वो बिल्कुल लास्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, और जब हम इस चीज़ का रोना रोते हैं कि हमने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उसको सेटल डाउन नहीं हम कर सके, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज हो जाए इस हवाले से। जितनी भी लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी आगे बच्चियां हैं, तो वो अच्छे तरीके से उनको ट्रीट कर सकें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो उस चीज़ को कुछ और समझते रहें और बाद में पता चले कि ये चीज़ थी और तब तक बहुत देर हो चुकी हो।
आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल से इन पांचों अक़साम के बारे में बहुत डिटेल से बात होगी और वाइट डिस्चार्ज के हवाले से भी बात होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी।